स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लंग का एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये टॉपिक से नीट में और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुका है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट्स कभी कभी याद नहीं रख पाते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम कब कैसे चेंज होते रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीदिंग वी इनहेल एयर एंड वी एक्सहेल एयर। तो जब हम लोग हवा को अंदर खींच रहे हैं, हम लोग का थोरासिक जो कैविटी है, थोरासिक जो केज है, उसके साथ साथ हम लोग का लंग का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए छाती सीना चौड़ा हो जाता है। और जब हम लोग हवा को छोड़ रहे हैं, हम लोग का छाती फिर से सिकुड़ जाता है, हम लोग का लंग का वॉल्यूम फिर से घट जाएगा, हम लोग का थोरासिक कैविटी का भी वॉल्यूम घट जाता है। और इसके पीछे बहुत सारे मसल रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग के डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम को खींचने और छोड़ने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ रेडियल मसल रिस्पॉन्सिबल है। रिब केज रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें यानी कि रिब बोन्स ऊपर नीचे जाता है, जिसके लिए इंटरकॉस्टल मसल रिस्पॉन्सिबल्स है। खुद लंग एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है जो कि नियर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से बना होता है, जो कि छोटा छोटा अंगूर जैसा या छोटा छोटा बैलून जैसा स्ट्रक्चर है। तो लंग खुद बैलून जैसा अपना वॉल्यूम को बढ़ा सकता है। जब हवा अंदर घुस जाएगा बढ़ जाएगा, जब हवा फिर से छोड़ दिया जाएगा वो घट जाएगा। तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये टॉपिक है लंग वॉल्यूम। तो पहले हम लोग को लंग के बारे में 4 वॉल्यूम के बारे में जानना पड़ेगा कि लंग का वॉल्यूम 4 अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे बढ़ता है या घटता है। और ये 4 वॉल्यूम के बारे में जानने के बाद हम लोग लंग के अलग अलग कैपेसिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वो 4 जो वॉल्यूम है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा काम करेगा, जिस चारों को यूज़ करके हम लोग लंग का अलग अलग कैपेसिटी, यानी कि 5 कैपेसिटी होता है लंग के पास, और 5 कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। जो लंग का वॉल्यूम निकालने से पहले हम लोग एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। एक स्टोरी फॉर्मेट में देख लेंगे कि कैसे एक्चुअली काम करता है। तो ये स्टोरी समझ जाएंगे तो लंग का वॉल्यूम भी हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक कोचिंग है, एक कोचिंग सेंटर है जिसमें एक ही क्लास है, और उस क्लास में टोटल एक ही क्लास में बैठने का चेयर है 58 नंबर, ठीक है, 58 चेयर है। तो मतलब यानी कि एक क्लास में टोटल 58 स्टूडेंट बैठ सकता है। अब ये किस चीज़ का क्लास है? नीट का क्लास है, ठीक है, नीट का क्लास है। अब नीट के क्लास की बात कर रहे हैं तो नीट के क्लास में बच्चा क्या पढ़ेगा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ेगा। तो नीट के क्लास में 12 बच्चा ऐसा है, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जो कि क्लास में हमेशा अटेंटिवली पढ़ाई करता है, और ये कभी भी इसको हम लोग क्लास से नहीं निकल सकता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब क्लास एकदम मन लगा के करते हैं। तो ये 12 बच्चा क्लास में हमेशा बैठा रहता है। अब 11 बच्चा ऐसा है जो कि ये भी मन लगा के पढ़ाई कर सकता है, ये भी क्लास में रहना चाहता है, ठीक है, नॉर्मली रहेगा, लेकिन इसको फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको बेसिक मैथ का क्लास लेने के लिए अब मैथ की क्लास में इन लोगों को जाने के लिए बोला गया, ये जो 11 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब जो बायो वाले हैं उसको पता है कि मैथ बहुत बोरिंग लगता है, तो उन लोगों को एकदम ज़बरदस्ती धकेल के क्लास से बाहर निकलना पड़ता है कि जाओ तुम लोग बेसिक मैथ का क्लास करके आओ, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक समझ में आएगा। तो 11 बच्चा ऐसा है, ठीक है। तो ये 12 बच्चा और ये टोटल ये 11 बच्चा जो है, ये टोटल जो 23 बच्चा है, ये क्लास में अटेंटिवली पढ़ाई करते हैं, जिसमें से 12 बच्चा कुछ भी बोलो कुछ भी कर लेगा, लेकिन क्लास से बाहर नहीं निकलेगा, और 11 बच्चा सारे क्लास अटेंटिवली पढ़ाई करेगा, लेकिन क्या करेगा? मैथ की क्लास के लिए, बेसिक मैथ की क्लास लेने के लिए उन लोगों को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है बाहर। और 5 बच्चा ऐसा है क्लास में जो कि आओ सनम जाओ सनम, ठीक है, एक दिन आता है एक दिन जाता है, एक दिन आता है एक दिन जाता है। 5 बच्चा ऐसा है, एक दिन आएगा दूसरे दिन एब्सेंट करेगा, एक दिन आएगा दूसरे दिन एब्सेंट करेगा। ये 5 बच्चा ऐसा है, आएगा जाएगा, आते आने जाने के ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब 30 बच्चा ऐसा है जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन नीट में पढ़ाई नहीं करता है, वो लोग जेई में पढ़ाई करता है। इस कोचिंग में 30 बच्चा ऐसा है। अब 30 बच्चा, अब उसको अगर बोला जाएगा कि तुम बायो की क्लास में जाओ, तो क्या बायो की क्लास अटेंड करेगा? नहीं अटेंड करेगा, लेकिन इस क्लासरूम में बायो क्लास हो रहा है। अब उन लोगों को बोला गया कि बायो की क्लास से जाओ, क्लास करके आओ एक पीरियड, बोल गया नहीं हम नहीं जाएंगे बायो की क्लास में। तो इन लोगों को ज़बरदस्ती धकेल के क्लास में भेजना पड़ेगा, ठीक है, फोर्सफुली क्लास में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये 58 स्टूडेंट का क्लास में 58 चेयर रखा हुआ है टोटल। अब ये 12 बच्चा तो हमेशा बैठा रहता है, ये इसको जो बोलो वो करेगा, लेकिन ये कभी भी क्लास से बाहर नहीं निकलता है। 11 बच्चा ये भी अटेंटिवली पढ़ाई करेगा, ये 12 बच्चे के साथ कुल मिला के, ठीक है, लेकिन मैथ की क्लास के लिए, यानी कि बेसिक मैथ की क्लास के लिए ये 11 बच्चों को फोर्सफुली बाहर भेजना पड़ेगा, और ये जाएगा भी, ठीक है। ये 12 बच्चा तो कभी कहीं पे जाता ही नहीं है। ये 5 जो बच्चा है ये कभी क्लास में आता है, एक क्लास में आता है, एक क्लास से बाहर जाता है, आओ सनम जाओ सनम, ये 5 बच्चा। और 30 बच्चा ये मैथ लेके पढ़ते हैं, तो ये बायो की क्लास में आना नहीं चाहेगा। तो अगर बायो की क्लास में ज़बरदस्ती इनको बैठाना है तो फोर्सफुली इन लोगों को क्लास से बाहर खड़ा था, तो फोर्सफुली ज़बरदस्ती धकेल की क्लास के अंदर भेजना पड़ेगा। तो ये जो कहानी अगर याद रखेंगे तो हम लोग लंग का वॉल्यूम जो कैलकुलेट करेंगे, अभी चलो देख लेते हैं कैसे लंग का। स्टूडेंट्स, ये है हम लोग का लंग एक बड़ा सा 2 बैलून स्ट्रक्चर है, 2 लंग होता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, लेकिन अंदरूनी ये लोग नियर अबाउट 300 मिलियन
और छोटा छोटा एल्वियोलाई से बनता है, यानी कि लंग के अंदर घुसेंगे, लंग का जो प्लूरा है, प्लूरा को फाड़ के हम लोग अंदर जाएंगे, प्लूरा के 2 लेयर को कट के, तो अंदर बैलून जैसा छोटा छोटा बैलून या अंगूर जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसे बैलून जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। अब जितना गैसियस एक्सचेंज होता है हम लोग जानते हैं कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, यानी कि हवा आएगा तो एल्वियोलाई के अंदर आएगा और हवा जाएगा तो एल्वियोलाई से वापस जाएगा, ठीक है। तो लंग का यूनिट है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो एक समेशन करके हम लोग लंग का टोटल वॉल्यूम, ये एल्वियोलाई का वॉल्यूम सारे एल्वियोलाई का 300 मिलियन एल्वियोलाई का वॉल्यूम को एक साथ कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एक लंग में अगर बात किया जाएगा कि कितना एयर टोटल हम लोग पकड़ के रख सकते हैं एक समय, तो याद करो एक क्लास में कितना कैपेसिटी था, 58 स्टूडेंट बैठने का कैपेसिटी था। तो एक लंग में 5800 या 5800 मिलीलीटर से 6000 मिलीलीटर, यानी कि नियर अबाउट 6 लीटर एयर कैरी कर सकता है एक लंग, ठीक है। अब ये एयर हमेशा तो नहीं रहता है, अब ये एयर कब किस पोजीशन में रहता है इसको जानने के लिए हम लोग को लंग का 4 वॉल्यूम के बारे में जानना पड़ेगा। कौन सा 4 वॉल्यूम याद रखना, उसको कैसे याद रख सकते हैं, तेरी। टोटल लंग 4 वॉल्यूम से बना होता है, TERI, T फॉर टाइडल वॉल्यूम, E फॉर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे I है, E के बाद एक्सपिरेटरी के बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद लास्ट में आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो लंग के लिए टोटल हम लोगों को ये टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास में याद करो 12 बच्चा ऐसा था जो कि क्लास के अंदर हमेशा बैठा रहता था, यानी कि यह है रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि क्लास से सभी स्टूडेंट निकल जाएगा लेकिन वो 12 बच्चा कभी भी नहीं निकल सकता है। तो लंग के अंदर जो टोटल 5800 ml एयर रहता है उसमें से सभी एयर को निकल दो, लेकिन 1200 ml एयर ऐसे रहेगा जो कि लंग के अंदर ही हमेशा रह सकता है, ठीक है। अब याद करो 11 बच्चा ऐसा था जो कि क्लास के अंदर रहना तो चाहता है लेकिन फोर्सफुली निकालवाना पड़ता है मैथ क्लास के लिए, यानी कि जब हम लोग एक्सपीरेशन करते हैं, हवा को निकालते हैं, तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन जब करेंगे तो 1100 ml एयर हम लोग फोर्सफुली हम लोग के लंग से निकाल सकते हैं। नॉर्मली क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में लंग के अंदर ये रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये दोनों वॉल्यूम को मिलाकर जितना एयर रहेगा नॉर्मली उतना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग के लंग के अंदर रख सकते हैं हम लोग। अब याद करो 5 बच्चा ऐसा था जो कि आता था जाता था, उसको कहा था टाइडल वॉल्यूम। 500 ml एयर ऐसे होता है क्योंकि नॉर्मल हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, यानी कि नॉर्मली हम लोग एक बार में 500 ml हवा को अंदर खींच सकते हैं और 500 ml हवा को एक्सेल कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर आ रहा है जा रहा है, अवसनम जावसनम, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। आप याद करो 30 बच्चा ऐसा था, यानी कि 3000 ml 30 बच्चा ऐसा था जिसको फोर्सफुली क्लास के अंदर घुसाना पड़ता था। तो 3000 ml जो एयर होता है इट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हम लोग के लंग के अंदर ये तीनों को ऐड कर देने के बाद भी जो जगह बचा हुआ रहता है उतना जगह को हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो उस जगह को भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। होता है कितना, 3000 ml, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मली द अमाउंट ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर और एक्सपायर, दैट इज 500 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक बार हवा हम लोग सांस छोड़ दिए, 500 ml सांस छोड़ दिए, उसके बाद फोर्सफुली जितना हवा हम लोग एक्सपिरेशन करके बाहर फेंक सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद हम लोग 1100 ml हवा को 500 ml हवा छोड़ दिए एक बार, उसके बाद भी 1100 ml को बाहर फेंक सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 500 ml हवा हम लोग खींच ली है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और एक्स्ट्रा 3 लीटर यानी कि 3000 ml एयर को हम लोग लंग के अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, भर सकते हैं। और लास्ट में जो रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, यानी कि कुछ भी हवा अंदर आए या जाए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा लंग के अंदर रहना ही रहना है, दैट इज 1200 ml, ठीक है। अब ये छोड़ के भी ये जो एल्वियोलाई है हम लोग पढ़े थे, ब्रीदिंग के जो अपैरेटस में आता है, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, तो रेस्पिरेटरी जोन में तो एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट आ जाएगा। अब एल्वियोलर डक्ट से पहले क्या आएगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर हमेशा 150 ml एयर हमेशा रह जाता है, जो कि बाहर हम लोग फेंक नहीं सकते, अंदर नहीं ले सकते, ये एल्वियोलाई के बाहर
जो लंग का जो जितना भी ब्रांच रहता है, जितना भी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री रहता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकस मिला के 150 ml एयर उन लोगों के जो डक्ट है, उन लोगों के जो पाइपलाइन है उसमें हमेशा रह जाएगा, जिसको कहा जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। तो इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है डेड स्पेस वॉल्यूम से, क्योंकि वो तो एल्वियोलाई के अंदर है ही नहीं। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे आएगा? एल्वियोलाई के अंदर। तो हम लोगों का कंसर्न है एल्वियोलाई के अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो ये टाइडल वॉल्यूम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ईआरवी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आईआरवी के बारे में पढ़ना और आरबीएन के रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 सीख गए कि कौन सा क्या होता है। अब इजी याद करने का और एक ट्रिक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे टीवी इंटू 2 इक्वल टू ERV इंटू 3 इक्वल टू IRV। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। अब 500 ml इंटू 2 कितना होता है? नियर अबाउट 1000 ml। 1000 ml से 100 ml ज़्यादा है, 1100 ml। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया 1000 ml टू 1100 ml। उसके बाद 1000 ml इंटू 3 3000 ml, जो कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस तरह से टीवी इंटू 2 ERV आ रहा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से ये तीनों को याद कर सकते हैं। और बचा कौन? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, ये जो R वर्ड है, इस R वर्ड को हम लोग बीच में से फाड़ डालेंगे तो क्या मिलेगा? 12। ठीक है, R को अगर बीच में से सही से फाड़ दिया जाएगा तो इधर 1 आ जाता है, इधर 2 जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, तो R से आ रहा है 12। तो 12 से याद रख सकते हैं कि रेसिडुअल जो वॉल्यूम होता है RV, दैट इज 1.2 लीटर या 1200 ml। हम लोग पता कर लिए कब कैसे कौन सा वॉल्यूम हम लोग के लंग के अंदर रहता है। यानी कि इसको अगर ड्राइंग के फॉर्मेट में दिखाएंगे तो एक एल्वियोलाई ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मली कितना रहता है? एक एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम रह सकता है और 1100 ml एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रह सकता है। ये नॉर्मली हम लोग का हर एक एल्वियोलाई रहता है। या हर एक एल्वियोलाई को मिला के अगर एक लंग बनाया जाएगा तो लंग के अंदर 1200 ml तो हमेशा रहेगा और उसके साथ साथ 1100 ml एक नॉर्मल लंग ये कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब 1100 ml को फोर्सफुली हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग 500 ml और एयर अंदर खींच सकते हैं। ठीक है, 500 ml एयर अंदर भी खींच सकते हैं, इंस्पायर भी कर सकते हैं, एक्सपायर भी कर सकते हैं। तो 500 ml को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइड, समुद्र में नदी में टाइड आता है, आ रहा है जा रहा है। ये 500 ml हवा हमेशा आ रहा है और 500 ml जा रहा है। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन, अब लंग इतना भर गया है, अब इसके बाद भी फोर्सफुली एकदम 56 इंच का सीना कर देंगे सबसे ज़्यादा। एक बार इंस्पिरेशन कर ली, उसके बाद और ज़्यादा इंस्पिरेशन करेंगे, हम लोग का लंग का छाती चौड़ा हो जाएगा, 56 इंच का सीना हो जाएगा। तो कितना हवा हम लोग इसके बाद भी खींच सकते हैं? 3000 ml एयर और एक्स्ट्रा खींच सकते हैं, जो कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV इसको बोलते हैं। तो हो गया ये टोटल। अब ये IRV को हम लोग छोड़ सकते हैं, टीवी को भी छोड़ सकते हैं, ERV को छोड़ सकते हैं, लेकिन RV को कभी भी हम लोग लंग से जितना भी कसरत कर लो, कोशिश कर लो, ये तो हमेशा अंदर के लंग के अंदर ही रहेगा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब एक नए न्यू बॉर्न बेबी, एक बेबी बॉर्न होने के बाद मदरबोर्ड से जब उसका बॉडी को डिटैच कर लिया गया, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट लिया गया, तो बेबी पहले रोता नहीं है। ठीक है, तो जब रोएगा नहीं, जब तक रोएगा नहीं वो बेबी, तब तक वो बॉडी के अंदर पहला सांस नहीं ले पाएगा। और जैसे बेबी रो देता है, यानी कि वो बेबी पहला सांस ले लिया है, उसका लंग के अंदर जितना भी ब्लॉकेज है वो सब खाली हो चुका है। अब बेबी रो नहीं रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि बेबी मर गया हो। अब बेबी का अगर डेथ हो गया पैदा होने के बाद, तो कैसे एक डॉक्टर कंफर्म करेगा? तो उसका एक बेबी डेथ हो गया है, उसका लंग को बाहर निकाला जाएगा और उसका लंग को पानी में चुबाया जाएगा। ठीक है, अब पानी में चुबा के देखा जाएगा कि उसके लंग के अंदर रेसिडुअल एयर है कि नहीं। अगर रेसिडुअल एयर मिला तो एक डॉक्टर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये पैदा होने के बाद भी जिंदा था, लेकिन उसके बाद इसका डेथ हुआ है। अगर उसके लंग के अंदर कोई रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद क्या बोलेगा कि ये पैदा होने से पहले ही ये बेबी का जो है मौत हो गया था। ठीक है, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपेसिटीज़ के बारे में, 5 कैपेसिटीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है। वो कैपेसिटीज़, 5 कैपेसिटीज़ क्या क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं IC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं EC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं FRC, VC, वाइटल कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ये टोटल 5 कैपेसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करना है? टीवी, ERV, IRV एंड RV। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चारों वॉल्यूम का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग को ये 5 कैपेसिटी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पता लगाते हैं।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल कितना एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। तो टोटल कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, ये 500 ml वॉल्यूम तो इंस्पायर कर ही सकते हैं जो टाइडल वॉल्यूम है, उसके साथ साथ फोर्सफुली और भी 3000 ml वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये दोनों को मिला देंगे, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देंगे तो मिल जाएगा आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी, मिल गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी कि इतना हवा, यानी कि 500 ml 500 प्लस 3000, टोटल इतना हवा हम लोगों का लंग इंस्पायर कर सकता है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितना हवा हम लोग लंग से बाहर फेंक सकते हैं, उसमें भी क्या आ जाएगा, सब सब्जी का आलू, टाइडल वॉल्यूम, सभी चीज़ में रहेगा, इंस्पिरेशन में भी रहेगा, एक्सपिरेशन में भी रहेगा। तो 500 ml हवा को तो हम लोग ऐसे ही इंस्पायर कर सकते हैं। अब वो 11 स्टूडेंट, इसको धक्का मार के क्लास से बाहर निकलना पड़ता है, 1100 ml एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, तो टीवी प्लस ईआरवी को मिला देंगे, यानी कि 500 प्लस 1100 तो हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टीवी मिला के बन जाएगा ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इतना एयर का टोटल हम लोग बाहर फेंक सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी, नॉर्मली 12 बच्चा क्लास में रहता था, उसके साथ साथ वो 11 बच्चा, 12 बच्चे के साथ 11 बच्चा भी क्लास के अंदर रहना ही चाहता था, तो वो 12 बच्चे और 11 बच्चों को मिला दिया जाएगा, जो 23 बच्चा होता है उन लोगों को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोला जाएगा, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाएगा तो मिलेगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में कुछ फोर्सफुली कुछ नहीं किया जा रहा है तो इतना लंग का वॉल्यूम हमेशा रहता है, इतना लंग का जो कैपेसिटी है तो उसको कहा जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब एक्चुअली हम लोग के लंग के अंदर हमेशा कितना एयर रह सकता है। तो फोर्सफुली हम लोग इनमें से ईआरवी को बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली अगर एक्सपायर नहीं करेंगे, उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, वो 11 स्टूडेंट हमेशा तो अंदर ही रहेगा। वीसी, वाइटल कैपेसिटी, अब ये चारों में से अंदर बाहर किसको कर सकते हैं, चारों में से टाइडल वॉल्यूम को अंदर बाहर कर सकते हैं, ईआरवी को अंदर बाहर कर सकते हैं, आईआरवी को अंदर बाहर कर सकते हैं। ये चारों में से बिल्कुल हिलता डुलता नहीं कौन है, आरवी। तो ये आरवी इंपॉर्टेंट नहीं है अब हम लोगों के लिए जब वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आरवी हमेशा रहता है, इसलिए उसको छोड़ो। हम लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न क्या है, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो बन जाएगा ये तीनों वाइटल वॉल्यूम को, ये तीनों इंपॉर्टेंट वॉल्यूम को कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। यानी कि टोटल इतना एयर को हम लोग एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन के जरिए में हम लोग ये तीनों वॉल्यूम को लंग से बाहर फेंक सकते हैं। यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जितना 3 वॉल्यूम बचा वो तीनों को ऐड कर दोगे, समेशन कर दोगे तो मिलेगा वाइटल कैपेसिटी। इसको याद करने का और एक तरीका है, क्या तरीका है, विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है, बहुत लोग फैन है उसका, हम भी फैन है विराट कोहली का। विराट वेयर टाई, विराट टाई पहनता है, विराट फॉर वाइटल कैपेसिटी, TI, टाई, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। अब बचा टोटल लंग कैपेसिटी TLC। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, एक निमोनिक है, टोटल लंग इज टेरी या तेरी। अब सब तुझको दिल देते हैं सब, मेरा दिल, मेरी दिल तेरी, यहाँ पे टोटल लंग इज तेरी, मतलब कोई अगर दूसरे को अपना लंग दे दिया दिल के बदले तो क्या हो गया, टोटल लंग इज तेरी, जा मेरी जो लंग है वो तेरी है। TERI, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि टोटल जो चारों जो वॉल्यूम हम लोग सीखे हैं, एक क्लास में कितना जगह था, 58 चेयर था, 58 स्टूडेंट का बैठने का जगह था, ठीक है। तो एक लंग में कितना एयर हम लोग भर सकते हैं, या पूरा एकदम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लेंगे उसके बाद कितना एयर रह सकता है, 5.8 लीटर, यानी कि 5800 ml टू 6000 ml, 5.5 से करीब करीब 6 लीटर के आसपास। यानी कि टोटल 4 वॉल्यूम को टीवी, ईआरवी, आईआरवी और आरवी को कैलकुलेट कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वीसी को कैलकुलेट करने का याद करने का तरीका क्या है, विराट वेयर टाई, विराट टाई पहनता है, TIE, विराट मतलब वाइटल कैपेसिटी, T टाइडल वॉल्यूम, I इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, E एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TLC टोटल लंग इज टेरी, टोटल लंग TLC टोटल लंग कैपेसिटी, तेरी T टाइडल वॉल्यूम, E एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, R रेसिडुअल वॉल्यूम, I तेरी के लास्ट में I आ रहा है,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसी तरह से हम लोग वीसी और टीएलसी को तो याद कर सकते हैं, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी फिर से बता दे रहे हैं, जितना हवा को हम लोग टोटल भर सकते हैं, कितना हवा को टोटल भर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी, कितना हवा को हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो। और एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर लो, यानी कि 1200 ml के साथ 1100 ml। 12 बच्चा जो कभी भी नहीं निकलता है, और 11 बच्चा ये भी निकालना नहीं चाहता है, तो इसको फोर्सफुली निकलना पड़ता है। अब फोर्सफुली नहीं निकालेंगे तो 12 बच्चे के साथ 11 बच्चे की क्लास में बैठेगा, तो ये टोटल हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, या फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम भी इसको कोई कोई कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।